सब लोग बैठे रहो और अपनी आंखों से काम लो, कानों से काम लो, बुद्धि से काम लो। जल्दी चलो जंगलवासियों, एक दफे सबके सब भगवान को के नाम को बोलो जोर से, जय गुरुदेव। बैठी रहो बच्चियों, बच्चियों बैठ जाओ, सबके सब बैठी रहो, वहीं बैठी रहो, घबराओ मत। एक ही सादे सब सदे। एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहरे। मर्यादा के लिए एक लंगोटी तो जरूर है, लेकिन इनको देखो आप। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी से इनको देखिए आप। हमको ये दिखाना है आपको कि एक दिन की आवाज पर इस देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, काश्तकारों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, सेठ और साहूकारों के लिए अगर 1 करोड़ बच्चे एक दिन की आवाज पर ये टाट पहन लें तो ये कोई साधारण और आसान काम नहीं है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी ताकत लगा दी और 5000 को भी तुमने खद्दर और टोपी पैजामा धोती नहीं पहरा पाया, और 1 करोड़ बच्चे टाट पहरे देश में घूम रहे हैं। पहले तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। बाबा जी कोई किसी के साथ मजाक नहीं करते। इनको देखो अपनी आंखों से, बच्चे और बच्चियों बैठे रहो, वहीं से सब कुछ दिखाई देगा। क्यों घबराते हो? सब दृश्य दिखाई देगा पूरा का पूरा। है तो रात अंधेरे में तो हो नहीं रहा, ये तो आपकी आंखों के सामने रोशनी में हो रहा। बड़े ध्यान से आप इनको देखें और हमारी बातों को चुपचाप शांति से सुने। कोई बोलेगा नहीं बैठाने वाला। अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। इनको देख लीजिए आप, फिर इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा जो एमपी जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 35 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो। 35 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब की। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके, शासन करने वाले बैठकर ढंढोरा पीट कर अखबार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़ और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए, तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी को पूरा पड़ जाएगा? और रेडियो पर आपने जो ढंढोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये अपराध नहीं है? अंग्रेजों के राज में एक भी अगर गर्भपात गिराया जाता था और पता चल जाए अधिकारियों को, तो न्यायालयों में जाकर के उसको सजाए मौत की सजा होती थी। आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में
इनको पकड़कर सेठ साहूकारों को, इन देवियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा, आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया, और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 किलो की मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बच गया। हमने देखा था। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इस जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की, और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए, और आपने क्यों चोरी करके रखा इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है, तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से, औरत से शादी करे, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है, और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका, और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति, आप एमएलए और एमपी और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हों वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय भेद किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं कर